नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। जी हाँ, अमेरिका ने ऐलान ये किया है कि वो अपनी सेना हटा रहा है और भेज रहा है एशिया में खासकर दक्षिण एशिया में, जहाँ पर मतलब कि भारत के आसपास, और जो इंडोनेशिया और भारत जैसे देश हैं जिन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखा है। चीन ने 3-4 मोर्चे खोल दिए भारत के बॉर्डर पर, तो अभी भी पीछे नहीं हट रहा है। मेजर जनरल की बातचीत भी चल रही है, मेजर जनरल स्तर की, लेकिन फिर भी चीन पीछे नहीं हट रहा है। तो ऐसे में इन चीज़ों को देखते हुए ये ऐलान बहुत अहम है, और ये ऐलान किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं किया है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जी हाँ, माइक पोम्पियो, जो वहाँ के विदेश मंत्री होते हैं एक तरीके से, उन्होंने ये ऐलान किया है। और इसके अलावा अमेरिका ने एक खास शब्द यूज़ किया है, लॉजिस्टिक्स। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसे भी क्यों भेज रहा है, क्या है लॉजिस्टिक, कैसे किस टाइप की लॉजिस्टिक है। इसके अलावा चीन को इससे कितना बड़ा झटका लगेगा, और भारत को एक तरीके से जो मोरल बूस्टर ये साबित होने वाला है भारत के लिए। तो सब कुछ डिटेल से बात करने वाले हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अमेरिका और भारत आज की तारीख में एक एलाय के तौर पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत आज ज़्यादा हथियार भी अमेरिका से खरीद रहा है और बहुत ही क्लोज चला गया है अमेरिका के। लेकिन अमेरिका खुलकर अभी मतलब कि सेना के तौर पर भारत का समर्थन नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यह देखा कि रूस भारत और चीन के बीच में नहीं पड़ रहा है, दोनों उसने तटस्थ रास्ता अपना लिया है, खास करके भारत की तरफ हल्का सा झुका हुआ है, भारत को हथियार भी सप्लाई करना शुरू कर दिया है। कल और परसों मीटिंग भी है हमारे रक्षा मंत्री की रूस में। तो अमेरिका को सिग्नल मिल गया कि अगर वो भारत का समर्थन करेगा तो रूस बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो चीन के लिए आएगा, क्योंकि रूस कभी भी नहीं भारत के खिलाफ कभी भी नहीं जाने वाला। और ये इशारा काफ़ी था अमेरिका के लिए, और अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पोम्पियो ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। एक वीडियो उन्होंने जारी की जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अपने जो ट्रूप्स हैं, इसके अलावा जो सेना है, अब उसे मूव करना शुरू कर रहे हैं यूरोप में। क्योंकि आप जानते हैं कि अभी तक जितनी भी अमेरिका की सेना थी, मेजोरिटी वो तैनात रहती थी या तो मिडिल ईस्ट में या फिर यूरोप में काउंटर करने के लिए रूस को। लेकिन रूस आज की तारीख में उतनी शक्ति नहीं रहा, तो वहां से मूव करना शुरू कर दिया, और साथ ही उसे तैनात किया जाएगा दक्षिण एशिया में, खास करके। हालांकि अभी ये नहीं बताया कि कहां पर तैनात करेंगे, लेकिन कहा जा रहा है कि दक्षिण एशिया में भारत के करीब इसे रखा जाएगा, जिससे कि चीन को काउंटर किया जा सके। क्योंकि चीन ने भारत पर तो प्रेशर बना ही रखा है, एक और देश है जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रखा है, जिस पर बात नहीं हो रही, वो है इंडोनेशिया, फिलीपींस और वियतनाम पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर। तो आखिर इन देशों में किसी के खिलाफ भी कोई भी मिलिट्री या सैन्य कार्रवाई करने की कोशिश करे चीन, तो अमेरिका मदद कर सके समय पर, कहीं ऐसा ना हो कि 3-4 दिन लग जाए मदद होने में और जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू होकर खत्म भी हो जाए। क्योंकि चीन लंबा युद्ध तो बिल्कुल नहीं करने वाला, छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट ही करेगा। और इससे एक मोरल बूस्टर भी मिलता है इन देशों को, जैसे कि भारत है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा जो ताइवान भी है, खैर, और इसमें वियतनाम भी है। कि अगर चीन को यह भी डर रहेगा कि अगर वो छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी करता है, जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था, ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा था कि यहाँ पर भारत और चीन के छोटे कॉन्फ्लिक्ट में कुछ कर नहीं पाएगा अमेरिका। क्यों? कि इतना अमेरिका आएगा, अमेरिकी शिप्स आएंगे भारत की सपोर्ट के लिए, इतना तो बहुत कुछ हो भी चुका होगा। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखा है अमेरिका ने। उसे पता है कि छोटा कॉन्फ्लिक्ट ही चीन करेगा, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट करने ही नहीं वाला। तो उससे जब भारत के आसपास या इन दक्षिण एशियाई देशों के आसपास अमेरिकी सेना तैनात रहेगी, तो चीन को डर होगा कि अगर उसने कोई छोटा कॉन्फ्लिक्ट भी किया तो अमेरिकी सेना मदद के लिए मौजूद है, पूरी तरीके से बांध कर मार देगी चीन को। तो ये एक बड़ा भारत के लिए मोरल बूस्टर भी है कि भारत अब खुलकर कार्रवाई भी कर सकता है, क्योंकि भारत को अब बैकिंग हो रही है अमेरिका की। क्योंकि ये ऐलान अगर सूत्रों के हवाले से खबर आई थी तो हम इसे इतना इफेक्टिव नहीं मान सकते थे, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री कह रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने एक शब्द यूज किया, लॉजिस्टिक्स क्या है? खतरनाक बॉम्बर तैनात है यूरोप में अमेरिका, मतलब कि रूस के खिलाफ अमेरिकी, जैसे कि B-2 बॉम्बर हो गया। इसके अलावा जो प्रीमियम लाइन वेपन्स हैं, जैसे कि F-22 रैप्टर जैसे जो लड़ाकू विमान है, सारे यूरोप में तैनात रहते हैं। लेकिन जो लॉजिस्टिक, मेरे हिसाब से तो यही, क्योंकि लॉजिस्टिक मतलब यही होता है जो सामान होता है अमेरिकी सेना का सैन्य जो साजो सामान है उसे भी शिफ्ट किया जा रहा है। यानी कि सेना ही नहीं भेजी जा रही, जो भारी भरकम प्रीमियम लाइन वेपन्स है उन्हें भी एक तरीके से शिफ्ट कर सकता है अमेरिका चीन के आसपास। और ये लंबे समय तक बताया जा रहा है, क्योंकि लंबे समय तक इसलिए भी होगा क्योंकि अभी तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका मानता है चीन को नंबर 1 दुश्मन। अब रूस सेकंड नंबर पर चला गया है उसकी लिस्ट में। और ये एक बहुत ही बड़ा, एक भारत के लिए एक अच्छा चीज़ ये भी हो सकती है कि जब सेना तैनात रहेगी तो वो अपनी जो S-400 सिस्टम है वो भारत की सीमा पर तैनात नहीं कर पाएगा।
क्योंकि उसकी जो पूरी ईस्ट लाइन है वो खाली पड़ जाएगी, जहां पर उसके मेजर सिटीज है, मेजर पॉपुलेशन है, और उन्हें वो खाली नहीं छोड़ सकता। इससे भारत को भी ये चिंता थी जो S-400 कहीं तैनात ना कर दी भारतीय सीमा के आसपास। अभी भी आपको बता दूं कि S-400 भारतीय सीमा के पास नहीं तैनात है। जो चीनी है सारे के सारे ईस्टर्न जो उनकी जहां मेजर पॉपुलेशन रहती है वहीं पर उन्होंने तैनात कर रखे हैं। तो इससे भारत की एक चिंता भी खत्म होती है और भारत सरकार को एक तरीके से बैकिंग भी मिलती है कि अब खुलकर आप फैसला लीजिए चीन के खिलाफ, जिससे कि चीन को एक कड़ा सबक सिखाया जाए। क्योंकि चीन ने 3 नए मोर्चे खोल दिए भारत के खिलाफ पैंगोंग लेक में, और जैसे कि एक ओल्डी बेग जो हमारा एक बहुत ही सामरिक महत्व का इलाका है। तो इनसे भारत को अब कड़ाई से निपटना चाहिए चीन से, वरना जैसे कि मैं आपको जो भी चीन की वीडियो बनाता हूँ ना, मैं आपको कहता ही हूँ जिसमें भी सैन्य कार्रवाई की बात होती है कि चीन के खिलाफ अगर आप डिफेंसिव होगे तो आप पर वो आपको और ज़्यादा झुकाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उस पर कड़ाई से काम करें, जैसे कि जापान ने उन्होंने चीन ने उसके खिलाफ, मैंने कल वीडियो बनाकर आपको बताया था, चीन ने उसके खिलाफ सबमरीन भेजी, उन्होंने भी अपनी सेना भेज दी और चीनी सबमरीनों को वापस एक तरीके से मुड़ने पर मजबूर कर दिया है। कड़ाई वाले फैसले लेने होंगे चीन के खिलाफ, तभी चीन को पीछे हटाया जा सकता है। अगर आप डिफेंसिव होंगे तो आप पर वो चीन हावी होता चला जाएगा। तो आपको ये अमेरिका का फैसला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बहुत सारी न्यूज़ अब आने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।